हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की नोटिफिकेशंस आ चुकी है। तो अगर आप रियली में यूपी टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस या नेट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर इंग्लिश के सभी राइटर्स और उनके वर्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, जिसमें आप अपनी तैयारी बेस्ट वे में कर सकते हैं। इस वीडियो में शेक्सपियर एवं उसके वर्क्स पर आधारित 350 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो 7 पार्ट्स में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? ऑप्शन ए 37 प्लेज, ऑप्शन बी 38 प्लेज, ऑप्शन सी 27 प्लेज, ऑप्शन डी 58 प्लेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37 प्लेज। Question number 2, the phrase small Latin and less Greek is referred to option A Samuel Johnson, option B Ben Jonson, option C Milton, option D Verity। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन ऑप्शन ए वारविकशायर, ऑप्शन बी हर्टफोर्डशायर, ऑप्शन सी डर्बीशायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारविकशायर। क्वेश्चन नंबर 4, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज ऑप्शन ए डेस्टिनी इज कैरेक्टर, ऑप्शन बी रीजनल इज सुपीरियर, ऑप्शन सी कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ऑप्शन डी कैरेक्टर हैज़ नो रोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैरेक्टर इज डेस्टिनी। क्वेश्चन नंबर 5, होलोफर्नेस is a schoolmaster in one of the Shakespeare's plays. Which play? Option number A Hamlet, option number B Macbeth, option C Midsummer Night's Dream, option D Love's Labour's Lost। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Love's Labour's Lost। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफीट ऑफ अरमांडा इन ऑप्शन ए 1588, ऑप्शन बी 1589, ऑप्शन सी 1852, ऑप्शन डी 1577। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1588। क्वेश्चन नंबर 7, द नैरेटिव पोएम वेनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू ऑप्शन ए अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ऑप्शन बी हेनरी रियो थेस्ली, ऑप्शन सी बैरन ऑफ टीचफील्ड, ऑप्शन डी दीज 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीज 3। क्वेश्चन नंबर 8, इन 1609 a ship was wrecked on the unknown Bermudas. Bermudas came to known as option A the Isle of Devils, option B the Isle of God, option C the Valley of Death, ऑप्शन डी दीज 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द आइल ऑफ डेविल्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? ऑप्शन ए हेनरी VIII एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी किंग लियर, ऑप्शन डी हेनरी IV पार्ट 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी VIII and possibly the lost Cardenio। Question number 10, Shakespeare lived in a play loving age. He studied the crowds, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feelings. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds, which are alike in all ages.
hence his continued popularity. Whose opinion is this? Option A, Rickett. ऑप्शन बी, डॉर्डेन. ऑप्शन सी, लॉन्ग. ऑप्शन डी, अल्बर्ट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन्ग. Question number 11. The first folio of Shakespeare's plays came in 1623, and for this credit goes to two actors, Hemming and Condell. The folio contained 36 plays. One play was not included. Which one? Option A, Pericles. Option B, Cymbeline. Option C, Hamlet. Option D, As You Like It. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Pericles. ऑप्शन ए. Question number 12. In a word, he is the universal poet. This is the opinion of Long about. Option A, Shakespeare. Option B, Milton. Option C, Wordsworth. Option D, Shelley. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेक्सपियर. Question number 13. To study nature in his works is like exploring a new and beautiful country. Who said it about Shakespeare? Option A, Rickett. Option B, Long. Option C, Albert. Option D, Sampson. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्ग. Question number 14. I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Who said this? Option A, Goethe. Option B, Dodden. Option C, Coleridge. Option D, Ben Jonson. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोथे. Question number 15. Shakespeare and the King James Bible are the two great conservators of the English speech, and one who habitually reads then finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism. Who wrote? Option A, Long. Option B, Rickett. ऑप्शन सी, वेरिटी. ऑप्शन डी, ब्रेडले. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 16. इवन दोज who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible, so long as one speaks the English language, to escape his influence. Who said? Option A, Long. Option B, Bradley. ऑप्शन सी, डॉर्डेन. ऑप्शन डी, मिल्टन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 17. हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? ऑप्शन ए, निकोलस रो. ऑप्शन बी, डॉर्डेन. ऑप्शन सी, कॉन्डेल. ऑप्शन डी, हेमिंग. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोलस रो. Question number 18. Who attacked Shakespeare in a pamphlet called A Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance? Option A, Robert Greene. Option B, Thomas. Option C, Nash. ऑप्शन डी, मार्लो. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ग्रीने. क्वेश्चन नंबर 19. I loved the man and do honor his memory on this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said? Option A, Ben Jonson. Option B, Samuel Johnson. Option C, Milton. Option D, none of these. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन. क्वेश्चन नंबर 20. Globe and Blackfriars are the names of theatres which are associated with. Option A, Ben Jonson. Option B, Milton. Option C, Pinter. Option D, Shakespeare. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेक्सपियर. क्वेश्चन नंबर 21. Good friend, for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosure here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones.
This rich doggerel over the world's greatest poet was intended, no doubt, as a warning to some stupid sexton, lest he should empty the grave. Who is this poet? Option A, Shakespeare. Option B, Milton. ऑप्शन सी, चौसर. ऑप्शन डी, बेन जॉनसन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेक्सपियर. Question number 22. Shakespeare probably worked with someone in the last two parts of Henry VI and in Richard III. Who is he? Option A, Marlowe. Option B, Greene. Option C, Lawes. Option D, Nash. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्लो. Question number 23. It is said that Henry VIII is a work of Fletcher and option A, Shakespeare. Option B, Beaumont. Option C, Ben Jonson. Option D, none of these. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेक्सपियर. Question number 24. There is one play not in ordinarily found in editions of Shakespeare, but it is often placed among Shakespeare's doubtful works. The greater part of the play is undoubtedly by Fletcher. Which play is being referred here? Option A, Two Noble Kinsmen. Option B, Two Gentlemen of Verona. Option C, Cymbeline. Option D, none of these. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए, टू नोबल किंग्समैन. क्वेश्चन नंबर 25. दिस प्ले अकॉर्डिंग टू लॉन्ग इज वन ऑफ द सेवरल क्रूड प्लेज पब्लिश्ड एट फर्स्ट एनोनिमसली एंड लेटर एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर बाय पब्लिशर्स who desired to sell their wares. It contains a few passages that strongly suggest Shakespeare, but the external evidence is all against his authorship. Which play is being referred here? Option A, Edward II. Option B, Edward III. Option C, Edward I. Option D, Richard III. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड III. Question number 26. The Queen commanded Shakespeare to show Falstaff in love. Then Shakespeare wrote a play. Which one? Option A, Merry Wives of Windsor. Option B, Falstaff's Marriage. Option C, Henry IV Part 4. Option D, none of these. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. Question number 27. Shakespeare's contemporary was option A, Milton. Option B, Chaucer. Option C, Eliot. Option D, Ben Jonson. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेन जॉनसन. Question number 28. Who wrote 4 books? The Wheel of Fire, Imperial Theme, The Shakespearean Tempest, and The Crown of Life on Shakespearean Criticism. Option A, Wilson Knight. Option B, Verity. Option C, Dodden. Option D, Bradley. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्सन नाइट. क्वेश्चन नंबर 29. Others abide our question, thou art free. About whom did Matthew Arnold write? Option A, Milton. Option B, Wordsworth. Option C, Tennyson. Option D, Shakespeare. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेक्सपियर. क्वेश्चन नंबर 30. Helen's cheek but not her heart. Cleopatra's majesty. Atlanta's better part. Sad Lucretia's modesty. Who is referred here? Option A, Rosalind in As You Like It. Option B, Viola in Twelfth Night. Option C, Desdemona in Othello. Option D, none of these. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट. क्वेश्चन नंबर 31. Diana's lip is not more smooth and rubious. Thy small pipe is as the maiden's organ, shrill and sound. Whose personality is being referred here? Option A, Viola in Twelfth Night.
ऑप्शन बी शेलिया इन एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी डेस्टिमोना इन ओथेलो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोला इन 12th नाइट। क्वेश्चन नंबर 32, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, हु इज द स्पीकर? ऑप्शन ए क्लियोपात्रा इन द डिस्गाइज ऑफ माइंड, ऑप्शन बी वियोला इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो, ऑप्शन सी रोजालिंड इन द डिस्गाइज ऑफ मेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियोला इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो। क्वेश्चन नंबर 33, लुक टू हर मूवर, इफ दो हैज़ आइज टू सी, she has deceived her father and may thee, who said this and to whom? Option A Brabantio to Desdemona, option B Brabantio to Othello, option C Othello to Brabantio, option D Iago to Othello। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Brabantio to Othello। क्वेश्चन नंबर 34, वन दैट लव्ड not wisely but too well, who is the speaker? Option A Othello, option B Desdemona, option C Viola, option D Antony। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओथेलो। क्वेश्चन नंबर 35, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स, may the winds blow till they have wakened death, where do these lines appear? Option A Othello, option B Orlando, option C Duke Oricino, option D Sebastian। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओथेलो। क्वेश्चन नंबर 36, which is a farce full of boisterous fun and laughter? Option A Hamlet, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी किंग लियर, ऑप्शन डी लव्स लेबर्स लॉस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लव्स लेबर्स लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 37, मैकबेथ, हेमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स। ऑप्शन ए ग्रेट कॉमेडीज, ऑप्शन बी ग्रेट ट्रेजेडीज, ऑप्शन सी ग्रेट रोमांस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट ट्रेजेडीज। क्वेश्चन नंबर 38, द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सिम्बेलिन एंड द विंटर्स टेल are the last plays of Shakespeare. They are neither purely comedies nor purely tragedies. Hence, they are categorized as option A comedy with tragedy, option B dramatic romances, option C farce, ऑप्शन डी इंटरल्यूड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रामेटिक रोमांसेस। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज द स्वैन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? ऑप्शन ए लव्स लेबर्स लॉस्ट, ऑप्शन बी मेजर फॉर मेजर, ऑप्शन सी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 40, जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपात्रा आर रोमन प्लेज. देयर इज वन मोर रोमन प्ले written by Shakespeare. Find it out. Option A Coriolanus, option B Tempest, ऑप्शन सी रोमियो एंड जूलियट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरियोलेनस. क्वेश्चन नंबर 41, a critic has divided Shakespeare's career symbolically as the country mouse, the school of love, the garden of Eden, the unweeded garden, the dark tower, road to freedom, and a world of images. Who is this critic? Option A Donald A. Stoffer, ऑप्शन बी डॉडेन, ऑप्शन सी ब्रेडले, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोनाल्ड ए स्टॉफर. क्वेश्चन नंबर 42, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस. ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom I built an absolute trust. Here King Duncan comments on option A the Thane of Glamis, option B the Thane of Buckingham, option C the Thane of Rose, option D the Thane of Cawdor. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द थाने ऑफ
कॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 43। In 1598, Ben Jonson's Everyman in His Humour had been performed by the Chamberlain's Company with taking part. Fill in the blank. Option A Shakespeare, option B Ben Jonson, ऑप्शन सी मार्लो, ऑप्शन डी चैपमैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 44। हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948? ऑप्शन ए वेरिटी, ऑप्शन बी डॉर्डन, ऑप्शन सी बेन जॉनसन, ऑप्शन डी एच.बी. चार्ल्टन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एच.बी. चार्ल्टन। क्वेश्चन नंबर 45। रॉय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन ए। ऑप्शन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, ऑप्शन बी मिल्टॉनिक क्रिटिसिज्म, ऑप्शन सी शेक्सपियर्स पोएट्री, ऑप्शन डी शेक्सपियर्स बायोग्राफी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 46। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हियर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट thou such weak witness of thy name, sweetest Shakespeare fancied child? Who said about Shakespeare? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 47। आवर माइरियाड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाई। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी एस.टी. कॉलरिज, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी आर्नोल्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस.टी. कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 48। गुड वुम्स हैव बोर्न बैड सन, हु सेज दिस? ऑप्शन ए वीला इन 12th नाइट, ऑप्शन बी रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी मिरांडा इन द टेम्पेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिरांडा इन द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 49। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ऑप्शन ए हेमलेट, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी सिम्बेलिन, ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 50। मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद अ स्ट्रेंज बैड फेलोज, हु सेज? ऑप्शन ए ट्रिंकुलो इन द टेम्पेस्ट, ऑप्शन बी स्टीफेनो इन द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी कैलिबा इन द टेम्पेस्ट, ऑप्शन डी सिजेरियो इन 12th नाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रिंकुलो इन द टेम्पेस्ट। तो डियर एस्पायरेंट्स, ये रहा शेक्सपियर बेस्ड MCQs का पार्ट 1। ऐसे ही पार्ट 2 वीडियोज के लिए एवं सभी इम्पॉर्टेंट राइटर्स के MCQs हेतु इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।